सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डीडी सर। बेटा लेके आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम किससे डिनोट करते हैं? हमेशा यू से डिनोट करते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का वो रहेगा माइनस पीई, ब्रैकेट में आएगा बेटा cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। U का मतलब रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव साइन फॉर्मूला में आता है। P का मतलब है डायपोल मोमेंट Q into 2L। E का मतलब रहेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। cos थीटा फाइनल cos थीटा इनिशियल, दो एंगल है आपके पास। इनिशियल एंगल मतलब इनिशियली डायपोल किस एंगल पर रखा था, फाइनल मतलब हमने जब उसको डिस्प्लेस किया बाय सम एंगल तो वो बाद में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा। और यहां पर जो बात होगी एंगल की बात होगी थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, यानी कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो करते हैं बेटा डायरेक्शन स्टार्ट। सबसे पहले क्या मान लेंगे, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है and uniform electric field is represented by parallel equally spaced lines। तो डायरेक्शन आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मतलब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल जिसको बोलते हैं, और इस तरफ क्या है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये मैंने क्या बना दी बेटा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके अंदर बेटा मैं क्या रखूंगा, एक डायपोल रखूंगा। डायपोल मान लेते हैं इनिशियली इस तरीके से रखा है। डायपोल पे आपको पता है दो चार्जेस होते हैं, नेगेटिव क्यू और पॉजिटिव क्यू। तो यहां पर मान लो आपके पास नेगेटिव क्यू है, इस तरफ मान लिया हमने पॉजिटिव क्यू है, और जो डायपोल की लेंथ है वो 2L है, और ये आपके पास हो गया P वेक्टर की डायरेक्शन -2 पॉजिटिव। लेट द डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा। तो हम मान लेते हैं डायपोल जो है किस एंगल पे रखा है बेटा, इनिशियली थीटा पे रखा है। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्लियरली देख लो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर व्हिच वी हैव कंसीडर्ड इन दिस डायरेक्शन। अब बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जो टॉर्क लगती है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितने लगते हैं बेटा? जो हमने पिछले वीडियो करी थी उसमें आपको बताया गया था कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है पीई साइन थीटा। कितना होता है बेटा, पीई साइन थीटा। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हो गया पीई साइन थीटा। यहां पर भी जो बेटा थीटा एंगल रहेगा वो रहेगा डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, इतना आपको पता है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब मान लेते हैं मैंने इस डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। अगर ये पहले एंगल थीटा इस तरीके से बना था, मैंने इसको स्लाइटली थ्रू स्मॉल एंगल क्या कर दिया, अपने तरफ से मैनुअल फोर्स लगा के इसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो मैं इसको लिख दूं, लेट द डायपोल इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल, और वो स्मॉल एंगल रहेगा डी थीटा। तो मान लेते हैं हमने क्या किया बेटा, इसको स्मॉल एंगल डी थीटा से क्या कर दिया बेटा, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया। अगर मैंने स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया तो मेरे द्वारा किया गया वर्क भी क्या रहेगा, स्मॉल। देयरफॉर स्मॉल वर्क, अब ये वर्क मेरे द्वारा किया गया है, तो मेरे द्वारा किया गया स्मॉल वर्क इन रोटेटिंग द डायपोल, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे dw से। तो यहां पर अगर आपने डिस्प्लेसमेंट स्मॉल करी है तो आपका जो वर्क डन बनेगा वो भी क्या रहेगा बेटा, स्मॉल बनेगा। अब वर्क डन आपके पास dw है, स्मॉल वर्क डन है। ठीक है बेटा, अब आपको वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो बेटा वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैंने जो फोर्स लगाई है उसकी वजह से डायपोल रोटेट करा है बाय अ स्मॉल एंगल डी थीटा। तो फोर्स का जो रोटेशनल एनालॉग होता है वो क्या होता है बेटा, टॉर्क। क्या होता है,
टॉर्क। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे बेटा अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में है तो हम वहां पर जो चीज स्टडी करते हैं वो क्या स्टडी करते हैं बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो हम वहां पर डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं। बट इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ तो हम डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्टडी करते हैं। सिमिलरली अगर वेलोसिटी है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो वहां पर वेलोसिटी स्टडी करेंगे। लेकिन अगर वही बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैलकुलेट करते हैं। जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा है बॉडी अगर आप एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो वहां पर सभी टर्म्स लीनियर होंगी, और अगर आपके पास बॉडी एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो वहां पर लीनियर के बजाय हम एंगुलर वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो लीनियर मोमेंटम, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ तो वी विल स्टडी एंगुलर मोमेंटम एल। इसी तरीके से हर एक लीनियर मोशन का एक रोटेशनल एनालॉग होता है, वो मैंने आपको बता दिया। फोर्स का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है बेटा? टॉर्क होता है। और डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पर उसी फॉर्मूले के हिसाब से स्मॉल वर्क डन डीडब्ल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा? फोर्स की बजाय क्या लिखनी है? टॉर्क, तो टॉर्क लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या है? डिस्प्लेसमेंट की बजाय क्या बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने किया, कितना किया? डी थीटा। ठीक है बेटा, अब यहां पर आपको क्या करना है? टॉर्क की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में जो टॉर्क की वैल्यू है वो है पीई साइन थीटा, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? डी थीटा। तो दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय मी इफ द डायपोल इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल डी थीटा। ठीक है बेटा, अब मेरे को क्या निकालना है? टोटल वर्क। क्या निकालना है? टोटल वर्क डन इफ डायपोल इज रोटेटेड, if dipole is rotated from theta initial to theta final। देखो बेटा ये तो आपके पास आया है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जब आपने उसको स्मॉल एंगल डी थीटा से क्या किया बेटा? रोटेट किया। लेकिन आपको क्या हमेशा कैलकुलेट करना होता है? कोई भी टर्म आपको कैलकुलेट करनी है तो पूरी तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। तो ये स्मॉल वर्क डन है, मेरे को क्या निकालना है? टोटल वर्क डन। तो मैं क्या करूंगा? इस इक्वेशन को, लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को क्या करूंगा? बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमारे यहां पर लिख देंगे dw और इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? W। सपोज इनिशियल वर्क डन कितना है? 0 है, और ये क्या है? W है, तो वर्क डन का लिमिट 0 होगा। अब बेटा इंटीग्रेशन करना है हमें कौन से टर्म का? Pe sin थीटा d थीटा। अब यहाँ पर P क्या है? डायपोल मोमेंट। P का फॉर्मूला होता है Q into 12। तो जो कांस्टेंट होता है हम उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले आते हैं। तो P मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि Q की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है, कांस्टेंट है इस डेरिवेशन में, और 12 की वैल्यू भी क्या है बेटा? आपकी फिक्स रहेगी डायपोल के लिए। तो अगर Q और 12 दोनों फिक्स है तो मतलब P एज इट इज। E को भी बेटा मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेके आऊंगा, क्योंकि E क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे है? क्योंकि डेरिवेशन में लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी? आपकी यूनिफॉर्म। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है मतलब वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो टर्म बचे इंटीग्रेशन के लिए वो रहेगी साइन थीटा डी थीटा। और थीटा कैसे वेरी कर रहा है बेटा? थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, थीटा इनिशियल टू थीटा फाइनल। तो यहां पर आएगा थीटा इनिशियल और अपर लिमिट क्या है? थीटा फाइनल। ठीक है बेटा, तो इतनी बात होप आप सबको समझ आई होगी। ये आपके पास जो इंटीग्रेशन बचेगा सिर्फ कौन से टर्म का बचेगा? साइन थीटा डी थीटा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी एज इट इज लिख दिया। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो बेटा होता है माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स आपके रहेंगे थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। इस माइनस को मैं अगर बाहर लेके आऊं तो मेरे पास बचेगा माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल। देखो अब हम लिमिट पुट करेंगे। स्टेप में मैंने क्या किया? माइनस को बाहर ले आया और क्या पुट करूंगा बेटा? लिमिट्स हमेशा कैसे पुट करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। थीटा एक बार थीटा फाइनल लिखूंगा
और एक बार थीटा इनिशियल लिखूंगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है, तो वी आर लेफ्ट विद cos थीटा। cos थीटा में लिमिट्स पुट करेंगे, तो cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। So what we have learned, the total amount of work done is equal to minus PE cos theta final minus cos theta initial। ठीक है बेटा, और हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने तो अभी क्या डिराइव करा है, वर्क। तो आपको पता होना चाहिए कि द अमाउंट ऑफ वर्क विच वी हैव डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम 11th क्लास में भी करते थे, कहीं पर आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होती थी तो हम वर्क कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वर्क की भी एसआई यूनिट जूल होती है और पोटेंशियल एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। एंड दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द form of potential energy यानी कि U। So therefore finally I can write U is equal to minus PE cos theta final minus cos theta initial। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आप सबको ये फॉर्मूला क्या करना है बेटा, याद रखना है। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस पीई ब्रैकेट में रहेगा बेटा cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। ठीक है बेटा, अब यहां पर P का मतलब क्या होता है, Q इंटू 12, E का मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, cos थीटा फाइनल में थीटा फाइनल का मतलब क्या रहेगा कि सॉरी पहले थीटा इनिशियल मतलब इनिशियली डायपोल किस एंगल पर रखा था, और थीटा फाइनल मतलब बाद में जो एंगल बना वो कितना बना। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट और पोटेंशियल एनर्जी वही रहती है बेटा जो वर्क की रहती है, यानी कि जूल। जो डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा वो वही रहेगा जो वर्क का होता है, mL/T-2। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब कई बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे आपको यहां पर एक केस बना के देते हैं, इफ डायपोल, अगर डायपोल was initially perpendicular, was initially placed perpendicular to electric field। अगर मान लेते हैं हम डायपोल स्टार्टिंग में कैसे रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। क्या रखा है बेटा, परपेंडिकुलर रखा है। तो उस समय पर जो cos थीटा इनिशियल है, ठीक है बेटा, तो cos थीटा इनिशियल है, इनिशियल एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर रखा है बेटा, थीटा इनिशियल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था माइनस PE cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। देखो बेटा, मैं फॉर्मूले को बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ताकि वो फॉर्मूला आपको क्या हो जाए बेटा, याद हो जाए। आप जितनी बार एक चीज को सुनोगे, जितनी बार लिखोगे, उतना वो आपको हमेशा याद आएगी। अब यहाँ पे cos थीटा इनिशियल की वैल्यू कितनी है, cos 90 जो 0 है, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है माइनस PE cos थीटा फाइनल। अगर डायपोल इनिशियली कैसे था, परपेंडिकुलर था। डायपोल इनिशियली कैसे था, परपेंडिकुलर था। अगर डायपोल इनिशियली परपेंडिकुलर था, इसमें पहला केस करेंगे, डायपोल is made rotated along electric field। यानी कि क्या मतलब है, यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकाला है। अगर डायपोल को कैसे हमने रख दिया, यानी कि इनिशियली कैसे रखा था, परपेंडिकुलर, लेकिन बाद में हमने क्या कर दिया बेटा, उसको कैसे कर दिया, मेड रोटेटेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि थीटा फाइनल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कैसे होगा बेटा, मान लो ये क्या आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डायपोल इनिशियली कैसे रखा था, परपेंडिकुलर। अब मैंने इसको कैसे रख दिया, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। थीटा कितना है, 0 है। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं ये आपका डायपोल हमने ऐसे रख दिया। अब ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायपोल मोमेंट इधर होना चाहिए, तो ये माइनस Q
और ये आपका प्लस 2। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो इनिशियली डायपोल परपेंडिकुलर था, इस तरीके से था, जब मैंने इसको इस तरीके से कर दिया तो उस टाइम पर आपको क्या निकालना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो थीटा इनिशियल क्या था, 90 डिग्री था, थीटा फाइनल हमने कितना कर दिया, 0 डिग्री। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल कॉस 0 माइनस कॉस थीटा इनिशियल कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो हमारे पास आ गया माइनस पीई। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यू आपके पास आ गया माइनस पीई। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी स्टोर्ड। कितनी होगी, माइनस पीई। और ये वैल्यू कैसी वैल्यू रहता, मिनिमम वैल्यू। क्या है ये, मिनिमम वैल्यू रहेगी। ठीक है बेटा, अब इसी में हम क्या करते हैं, सेकंड केस करते हैं। और इन दोनों केसेस में जो मैंने अभी बताया है, यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जो आपका इनिशियल जो डायपोल रखा था वो परपेंडिकुलर रखा था। तो सेकंड केस में क्या कहते हैं, इफ डायपोल इज मेड टू रोटेट up to the opposite direction of electric। तो इसका मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, डायपोल इनिशियली कैसे रखा था इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, परपेंडिकुलर। यहां पर हम जो दो स्पेशल केस की बात करें वो तब कर रहे हैं अगर डायपोल इनिशियली कैसे रखा था, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरह। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो बेटा थीटा हमेशा कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मान लेते हैं मैंने डायपोल को इस तरीके से रख दिया। ठीक है बेटा, अब थीटा 180 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा -2, यहाँ पर लेना पड़ेगा +2। तो क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं इनिशियली डायपोल ऐसे रखा परपेंडिकुलर, अब मैंने उसको किस तरीके से रोटेट कर दिया, इस तरीके से रोटेट कर दिया कि जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 180। तो बताओ अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। फॉर्मूला आपको दोबारा से लिख देता हूं, माइनस पीई cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल, u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा फाइनली वो 180 डिग्री पर आ गया, तो यहां पर आएगा cos 180 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री। cos 90 की टर्म कितनी होती है बेटा, 0 होती है। सो u आ गया माइनस पीई cos 180 की वैल्यू -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी u इज इक्वल टू पीई। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी की कैसी वैल्यू है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू। ये पोटेंशियल एनर्जी की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, सो दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा एक बार यहाँ पे चेक करें, अभी ये स्टेबल में है या अनस्टेबल है, ये भी आपका रिवाइज हो जाएगा जब मैंने डायपोल को इस तरीके से रखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। अब आपको चेक करना है कि स्टेबल में है या अनस्टेबल। इक्विलिब्रियम में तो है ही, ठीक है। जब एंगल थीटा या 180 डिग्री होता है, देखो बेटा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब थीटा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होता है तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि डायपोल कौन सी कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम भी कितने टाइप का होता है बेटा, 2 टाइप का, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल। चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, इसको हल्का सा डिस्प्लेस करूंगा इस तरीके से। अगर इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं तो दोबारा ये इसी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इज पॉजिटिव क्यू को दोबारा से अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो कंडीशन रहेगी वो रहेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा अगर हम इसको चेक करते हैं कि ये स्टेबल है अनस्टेबल है, तो आप क्या करोगे, इसको स्लाइडली डिस्टर्ब करोगे। स्लाइडली डिस्टर्ब करोगे तो आपके पास इधर आ जाएगा -q बेटा और इधर आ जाएगा +2। स्लाइडली डिस्टर्ब। अब क्या करेगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल इसको इस तरफ पुश कर देगा, ये पॉजिटिव इसको इस तरफ पुश कर देगा, यानी कि ये अपनी ओरिएंटेशन पूरे तरीके से चेंज कर देगा। तो मतलब ये डायपोल आपका किस तरीके से रखा हुआ था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ठीक है बेटा, तो आज हमने जो स्टडी करा वो स्टडी करा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो आपके पास फॉर्मूला है बेटा
वो आया u इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये आपको हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए। P का मतलब क्या है, डायपोल मोमेंट जिसका वैल्यू होता है Q इंटू 12। E का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा फाइनल क्या है और थीटा इनिशियल क्या है। इनिशियली डायपोल किस एंगल पे रखा था विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये रहेगा। फाइनल एंगल फाइनली हमने उसको कितना रोटेट किया। अच्छा बेटा, कुछ अदर बुक्स में आपको जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिखा हो सकता है कि u इज इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा इनिशियल। तो दोनों का मतलब सेम है। थीटा 2 का मतलब यहाँ पर रहेगा फाइनल एंगल, थीटा 1 का यहाँ पर रहेगा इनिशियल एंगल। तो दोनों आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों फॉर्मूलों का मतलब, दोनों फॉर्मूलेस का मतलब क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो ये था बेटा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करना क्या है, आपने क्या करना है, डायपोल को रोटेट करना है बाय स्मॉल एंगल डी थीटा। तो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन टर्निंग द डायपोल by a small angle d theta, so you will obtain small amount of work done dw. To calculate the total work done, you have to integrate on both the side, taking the limits theta initial and theta final. So